हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वाड़ा में। और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है पांडास लाइब्रेरी के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू जुपिटर नोटबुक बना देता हूँ और उसका रिनम कर देता हूँ पांडास से। ठीक है, और एक दो बात मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूँ, वो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप पांडा सीखना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें क्या है, तो बेसिक तो ये है कि आपको पहले तो पाइथन लैंग्वेज के जो बेसिक सारे टॉपिक्स है वो आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो नहीं आते तो आपको पांडास आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको वैसा नहीं करना है कि आपको अगर पाइथन नहीं आती आप डायरेक्ट पांडा सीखने चले आते हो। ठीक है, लाइन बाय लाइन लर्निंग करनी है। ठीक है, अगर आपको अभी तक पाइथन नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें छोटे छोटे वीडियो और पूरा कॉन्सेप्ट आपको पाइथन का समझ में आ जाए वैसा डाल के रखा है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब में जाओगे और सर्च करोगे गुज्जू कंप्यूटर वालों, ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और उसमें आप प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो उसमें पूरा पाइथन का आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले पता ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है मशीन लर्निंग वाला प्लेलिस्ट, फिर आपको मिल जाएगा देखो पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, यहाँ पे दिखा उसमें 44 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, छोटे छोटे हैं। तो पहले तो आपको अगर क्लियर नहीं है आपका पाइथन तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ही आप पांडास सीख सकते हो। ठीक है, और एक और बात, मैंने ऑलरेडी नमपाई का भी वीडियो बना के रखा है। ठीक है, तो आप वो भी एक्सेस कर लीजिए और वो भी सीख लीजिए जो कि नोट्स के साथ है। ठीक है, इसमें भी आपको नोट्स अगर चाहिए तो मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो पांडास के पहले आपको क्या आना चाहिए, तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि सिंपली आपको पाइथन आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पांडास के ऊपर। तो पांडास में हम क्या करने वाले हैं, तो कि पांडास में हम डेटा के साथ काम करने वाले हैं, सीएसवी फाइल के साथ काम करने वाले हैं। वो क्या होता है, कैसे होता है, किसे करते हैं, वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पांडास। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो कि हमें दो मॉड्यूल पहले तो इंपोर्ट करने होंगे, एक है नमपाई और दूसरा है पांडास। नमपाई के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहले वो आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, लाइन बाय लाइन लर्निंग करने से ही आपको बेटर मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, वरना पहले आप ये सीखोगे फिर वो सीखोगे, वैसे आपको एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, तो कि इंपोर्ट हमें करना है एक तो नमपाई, एलियास दे देता हूँ एनपी, नमपाई एज एनपी, और दूसरा हमें इंपोर्ट करना है पांडास एज पीडी कर देता हूँ। ठीक है, आप एलियास तो कोई भी दे सकते हो, और इसको मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, तो ये रन होने में थोड़ी देर लेगा और हो गया रन। ठीक है, तो हमने दो चीजें इंपोर्ट करके रख ली है, नमपाई और पांडास। नमपाई का क्या काम करने वाला है, तो वो मैंने ऑलरेडी नमपाई वाले वीडियो में बता ही रखा है। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो बताए। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ। तो अभी डिक्शनरी कैसे बनाते वो आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बोला ना पहले आपको पाइथन नहीं आती तो वो सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वो तो बताने नहीं बैठने वाला कि चलो डिक्शनरी कैसे बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ। अभी डिक्शनरी में हम दो तीन चीजें रख लेते हैं, जैसे कि एक रखते हैं नेम। ठीक है, और नेम में हम रखते हैं, मान लो मैंने रख दिया, नेम में रख दिया बचपन, ये नेम है। ठीक है, फिर रख दिया का, और फिर तीसरा रख दिया प्यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो वाला नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैंने तीन नाम ले लिए। ठीक है, एक का नाम रखा है बचपन, दूसरा का और तीसरा का रखा है प्यार। अभी मैं एक और एट्रीब्यूट ले लेता हूँ एज करके, क्या एज, तो तीनों की कुछ एज दे देता हूँ। बचपन की 20 दे दी, का की 25 दे दी, और प्यार की दे दी, प्यार तो बड़ा होना चाहिए ना, प्यार की दे दी 60। ठीक है, फिर मान लो और एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, जैसे कि मार्क्स, क्या ले लेता हूँ मार्क्स, कोमा में लिखना जरूरी है भाई। ठीक है, तो मैंने तीनों के मार्क्स ले लेता हूँ, बचपन का ले लेता हूँ आउट ऑफ 100 30 दे देता हूँ, फिर का 50 दे देता हूँ, और इसका प्यार का तो 9900 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बना दी। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, DICT1 डिक्शनरी को अगर प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो ये डिक्शनरी हो गई। हम देख लेते हैं इसके टाइप क्या है, तो कि टाइप डिक्टॉप 1,
तो इसका टाइप है डिक्ट, बोले तो डिक्शनरी। अभी मान लो इस डिक्शनरी को हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस डिक्शनरी को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कीवर्ड है डेटा फ्रेम। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा पांडास का। पांडास का हमने इंपोर्ट किया था पीडी से, तो मैं यहाँ लिखूंगा पीडी डॉट, फिर एक कीवर्ड है डेटा फ्रेम। क्या है डेटा फ्रेम? डी और एफ कैपिटल होने चाहिए वरना एरर आएगी, ठीक है। डेटा फ्रेम और इन ब्रैकेट में लिख देता हूँ DICT1, ठीक है, और इसको करता हूँ रन। तो ये देखो ये पूरा एक डेटा फ्रेम, इसको क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम ये क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें आ गया नेम, एज और मार्क्स एज अ टाइटल, और एज अ डेटा आ गया, ये सारे नेम आ गए, एज आ गए और मार्क्स आ गए, और ये है इंडेक्सेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेटा फ्रेम। इसको मान लो मैं स्टोर कर देता हूँ DF के अंदर, ठीक है। तो DF इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ DF। तो ये हमारी हो गई, क्या हो गई? डेटा फ्रेम हो गया। अभी मान लो इस डेटा फ्रेम को हमें एक्सेल फाइल में सेव करना है, या तो फिर CSV फाइल में कॉपी करना है और सेव करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए कीवर्ड है टू CSV। क्या है? मैं करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलता है। तो हमारा डेटा फ्रेम का नाम है DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV। क्या? DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV। अभी ब्रैकेट्स में क्या देना है? तो कि ब्रैकेट्स में हमें देने हैं CSV फाइल का नाम, हमें क्या रखना है वो देना है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ डेटा डॉट CSV, ठीक है। अगर आपने इतना किया और इसको रन किया तो अभी क्या हुआ खबर है? अभी एक CSV फाइल बन गई, CSV फाइल बन गई जिसका नाम है डेटा। लेकिन वो सेव कहाँ पे होगी? हमने यहाँ पे लोकेशन तो कुछ दिया नहीं है। अगर आपने यहाँ पे आगे लोकेशन दिया होता डेटा के आगे, तो वो उस लोकेशन पे सेव होती हमारी CSV फाइल जिसमें ये सब डेटा है। लेकिन अगर आपने लोकेशन नहीं दिया है तो वो कहाँ सेव होगी? तो कि जहाँ पे भी आपकी ये नोटबुक है, मेरी नोटबुक यहाँ पे देखो, ये पांडास नाम की दिख रहा है, यहाँ पे पांडास है ना हमारी नोटबुक का नाम, देखो ये पांडास। तो मेरी नोटबुक है गुज्जू कंप्यूटर वालों, मशीन लर्निंग के अंदर है गुज्जू कंप्यूटर और फोल्डर उसमें है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या है वो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले खोल देता हूँ मशीन लर्निंग, कहाँ गया ये रहा, उसके अंदर गुज्जू कंप्यूटर वालों, और यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखो ये रही डेटा, और इस डेटा को कर देता हूँ मैं ओपन, ठीक है। देखो आ गया नेम, एज और मार्क्स दिख रहा है आपको, जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हमने हमारे डेटा को CSV फाइल में स्टोर कर दिया, ठीक है। इतना आई होप कि आपको आ चुका होगा। और एक काम कीजिए, आप मेरे साथ साथ कोडिंग करते रहिए तो आपको पता चलेगा कहाँ एरर आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, कैसे करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अभी मान लो मुझे ये डेटा फाइल यहाँ पे नहीं लानी है, मुझे कुछ डिफरेंट लोकेशन पे डालनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे फोल्डर एक बना देता हूँ पांडास करके, ठीक है। मुझे इस पे सेव करनी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इसका पाथ कॉपी करना होगा। यहाँ से मैं कर दिया कॉपी पाथ, और फिर से चले जाते हैं नोटबुक पे, फिर से चले जाते हैं पांडास पे, और यहाँ पे मैं इसका पाथ कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे एक दे देता हूँ स्लैश, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ रन, तो वो एरर दे रहा है। अगर आपको ऐसी एरर मिले तो आपको यहाँ पे आगे सिंपली दे देना है R। क्या दे देना है? R। हो गया रन। अभी देखते हैं उस पांडास वाले फोल्डर में जाके, देखो आ गया पांडास वाले फोल्डर में, क्या आ गया? हमारा डेटा वाली जो CSV फाइल थी वो यहाँ पे सेव हो गई है, जिसमें ये 3 तरह के एलिमेंट है, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक हमने डिक्शनरी बनाई, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और उसको हमने CSV में स्टोर किया। और एक बात आप याद रखिए दोस्तों, कि ये सब सीखना जरूरी है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि इसको तो हम क्या करेंगे, तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोगे, उसमें आपको ऐसा ही सब करना है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ही आपको सीखने हैं और प्रैक्टिस करते रहना है कि ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा कैसे कर सकते। अभी एक और बात मैं बता देता हूँ, फिर से फोल्डर ओपन कर देता हूँ पांडास वाला, उसमें हमारी फाइल थी ये डेटा CSV। अभी मान लो यहाँ पे हमने इंडेक्स तो नहीं दी थी ना, लेकिन इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट आ गई 0, 1, 2। लेकिन मान लो हमें इंडेक्स नहीं चाहिए, इंडेक्स हमें चाहिए ही नहीं,
ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, कभी सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हम जब हमें यहाँ पे कोमा करके लिख देना है इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, क्या लिख देना है यहाँ पे मैंने कर दिया कोमा, और क्या लिखना है आपको यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, और फॉल्स का एफ रखना है कैपिटल। इसको फिर से करता हूँ रन, अभी मैं जाता हूँ इसमें और फिर से ओपन करता हूँ डेटा। तो अब आप देखिए दोस्तों, इंडेक्स यहाँ से गायब हो चुकी है, ठीक है, इंडेक्स चली गई। इंडेक्स को आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन कैसे वो मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ। तो इतना तो आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे हमारा डीएफ क्या है वो आपको बता दूँ, ये है हमारा डीएफ। अगर मान लो हमें डीएफ की पहली 2 रो ही चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, डीएफ डॉट, एक कमांड है हेड, और हेड ऑफ 2 लिख दोगे तो पहली 2 जो रो है वो ही दिखाएगा, ठीक है। ये क्या काम पे आता है, तो कि हमारे पास ज्यादा डेटा हो, जैसे कि हमारे रिकॉर्ड में, हमारे डेटा में 500 रो हो और हमें सिर्फ 5 ही चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, डीएफ डॉट हेड ऑफ 5। वैसे वैसे ही उसी तरीके से अगर आपको लास्ट की 2 चाहिए तो क्या करना होगा, डीएफ डॉट टेल ऑफ 2, ठीक है। तो वो आपको लास्ट की 2 देगा, ठीक है, रोज है वो। इतना आपको समझ में आ गया। फिर एक कीवर्ड है डिस्क्राइब करके, बहुत ही काम का कीवर्ड है। कौन सा है, डिस्क्राइब करके। अगर आप यहाँ पे डीएफ डॉट, फिर एक मैं एक फीचर्स दिखा देता हूँ आपको जुपिटर का। अगर आप डीएफ डॉट करके टैब एंटर करोगे, क्या एंटर करोगे, टैब, तो वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा कि यहाँ पे आप अभी क्या क्या कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप इम्प्लीमेंट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए डिस्क्राइब करके एक है, देखो यहाँ पे आ गया डीएफ डॉट डिस्क्राइब। अगर आप ऐसा करोगे डीएफ डॉट डिस्क्राइब, तो ये पूरा आपको डेटा देगा। उसमें क्या होगा, तो कि जितने भी आपकी न्यूमेरिक वाली कॉलम है, हमारे पास 2 कॉलम है जिसमें न्यूमेरिक है, कौन कौन सी, तो कि एज और मार्क्स। जो नेम वाली है वो तो स्ट्रिंग वाली है, न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉलम है, एज और मार्क्स। तो वो क्या करके देगा, तो इतने सारे एट्रीब्यूट हमें फाइंड करके देगा कि काउंट क्या है, तो कि एज में 3 वैल्यू है, मार्क्स में भी 3 वैल्यू है, फिर उस 3 वैल्यू का मीन यानी कि एवरेज है 35, इसका है 59, स्टैंडर्ड डेविएशन है इतना, फिर मिनिमम वैल्यू क्या है, फिर 25% उसका क्या होता है, 50% क्या होता है, 75% क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो ये सारे मैथमेटिकल जो सिंपली वाले ऑपरेशन है वो करके देता है हमें डिस्क्राइब वाला कीवर्ड, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना पता चल चुका होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, तो अभी इतना तो हमने सीख दिया। क्या हमने सीख लिया कि कैसे डेटा फ्रेम को सीएसवी में कन्वर्ट कर सकते। अभी हमें कोई ऑलरेडी सीएसवी बनी हुई है, उसको हमें क्या करना है, रीड करना है। तो हम कैसे कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी कंपनी में एज एन इंजीनियर जॉब पे लगोगे, डेटा इंजीनियर, तो आपको क्या काम करना हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट देंगे कि ये लो इस एक्सेल फाइल, इसमें सारे हमारे कंपनी के डेटा है, इसको मुझे रीड करके बताओ कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इस सब का एवरेज क्या है, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, रीड करके ऐसे ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास तो है नहीं कोई सीएसवी फाइल, तो हम एक सीएसवी फाइल बना लेते, ठीक है। मान लो हम ये पांडास वाले फोल्डर में एक सीएसवी फाइल क्रिएट कर देते, यहाँ से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सीएसवी फाइल, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ, कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्या नाम रखता हूँ, गुज्जू कंप्यूटर वालों, ठीक है। और इसको कर देता हूँ ओपन, और इसमें मान लो हम कोई भी डेटा कुछ डाल देते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम्स, यहाँ पे डाल देता हूँ रन्स, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैक्सिमम रन्स, ठीक है। फिर नेम में हम दे देते हैं विराट, फिर उसके रन दे देते हैं 50, मैक्सिमम रन दे देते हैं 520, ठीक है। फिर एक दूसरा नाम दे देते हैं रोहित भाई का, उसके रन्स कुछ हम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि रोहित भाई के रन कितने रखे, 127 अभी मार दिए हैं, और 600 मैक्सिमम रन, ठीक है। फिर और एक नाम रख देते हैं पंत का, किसका, पंत का, उसमें कुछ दे देते हैं रन्स और कुछ दे देते हैं उसके मैक्सिमम रन्स, ठीक है। फिर और एक नेम रख देते हैं, किसका रख देते हैं, चलो बुमराह, बुमराह को भी रन बनवाते हैं, ठीक है। उसके रन है 20 और मैक्सिमम रन है 120। इसको मैंने कर दिया है सेव, ठीक है। तो हमने ऐसा कुछ कर दिया। अभी मैं इसका पाथ कर देता हूँ कॉपी, क्या कर देता हूँ, पाथ इसका कर देता हूँ कॉपी।
फिर से डालता हूँ हमारे नोटबुक पे, और अब मैं क्या करता हूँ, हमें इसको रीड करना है। तो उसके लिए सिंपली कीवर्ड है पीडी, पीडी हमारा पांडेज लाइब्रेरी, उसके लिए कीवर्ड है, अगर आप आर लिख के टैब दबाओ, टैब लिखोगे तो आएगा रीड सीएसवी, रीड एक्सेल। हम यहाँ पे रीड सीएसवी कर देते हैं, ठीक है, रीड सीएसवी, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, तो कि कुछ नहीं, फिर ब्रैकेट में हमें दे देना है पाथ, इस पाथ को आप रीड करो। और यहाँ पे देखो एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो एक्सेल एस एक्स है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ CSV, और देखते हैं वो हमें एरर दे रहा है। तो आपको यहाँ आगे मैंने आपको क्या बताया, जब भी एरर दे आपको कर देना है सिंपली R। लेकिन अगर R के बाद भी आपको एरर मिल रही है तो आपको क्या करना होगा, ये आपकी एक्सेल जो सीट है ना उसको आपको CSV में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे हम कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ नहीं है, इसमें आपको जाना है फाइल में, और फाइल में जाना है सेव एज, ठीक है, और सेव एज में हम यहाँ पे हमारे फोल्डर में सेव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेल नहीं रखना है, आपको यहाँ पे रखना है CSV, ठीक है। यहाँ पे 2 CSV है, आप कोई भी CSV रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया CSV और इसको कर दिया है सेव, ठीक है। तो देखो हमारे पास 2 फाइल हो गई, ये लास्ट में W वाली एक्सेल फाइल वाली, ये फाइल है वो CSV, इसका मैं कॉपी कर देता हूँ पाथ, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, हो गया। तो देखो इसने कर दिया हमारी फाइल को रीड, सिंपली कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपली कीवर्ड है रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। लेकिन आपके पास CSV वाली फाइल होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो या तो आप यहाँ पे रीड अंडरस्कोर एक्सेल रखो, या तो फिर या आपकी एक्सेल फाइल को कन्वर्ट कर दो आप CSV फाइल में, ठीक है, इजी है। तो ये हमको मिल गई एक्सेल फाइल का सारा डेटा हमको मिल गया, उसको मान लो मैं एक्स के अंदर स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट करवाया एक्स को, तो ये हमारे पास इतना डेटा अभी मौजूद है। अभी आपको कंपनी वालों ने बोला कि हमें इस डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं। मान लो कि ये पंत के रन है वो 40 में से हमको ट्रांसफर करके 50 करने हैं, तो कैसे कर सकते? तो इजी है, क्या करना है, हमारी किस में हमने स्टोर किया है, एक्स में। तो एक्स में हमें क्या करना है, तो कि पहले देना है एक्स ऑफ रन्स, क्या दे देते हैं, मान लो एक्स ऑफ रन, और कौन सी रो, तो कि सेकंड वाली रो, एक्स ऑफ रन और सेकंड वाली रो आ गया पंत का नाम, उसमें 40 में से कर दो 50, क्या कर दो 50, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं एक्स को प्रिंट करवा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे पंत के रन क्या हो गए हैं, 50 हो गए 40 में से, ठीक है। ये तो हमें एरर नहीं मिल रही है, वार्निंग मिल रही है, क्या मिल रही है, वार्निंग। लेकिन ये वार्निंग कैसे हम रिमूव कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल हमने क्या किया, हमारे डेटा में हमने चेंजेस किए, पंत के रन 40 में से 50 कर दिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या इसमें चेंज हुआ है, हमारी जो CSV फाइल थी उसमें चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो इसको मैं कर देता हूँ ओपन, और देखो यहाँ पे पंत के रन अभी कितने हैं, 40 है। क्यों? क्योंकि हमने रन हमारी जुपिटर नोटबुक में चेंज किए है, लेकिन हमने उसको इसमें स्टोर नहीं किया है, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ और चलो चेंज करके देख लेते हैं। हमें बुमराह के मैक्सिमम रन भी चेंज करने, तो हमें क्या करना होगा, एक्स ऑफ मैक्स रन्स ऑफ नंबर 3 इक्वल टू 120 में से हम 255 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स में प्रिंट करवाता हूँ, तो क्या आ गया, बुमराह के रन भी पहले कितने थे, 120 थे, उसमें से चेंज होके आ गए हैं 255। लेकिन अभी हमको मान लो वो हमारी जो CSV फाइल थी ना गुज्जू कंप्यूटर वालों, उसमें तो चेंजेस हुए नहीं थे डेटा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ऊपर हमने देखा ना, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 CSV से हमारा डेटा था वो 2 CSV, यानी कि CSV फाइल में क्या हाँ गया, ये रहा, ठीक है। CSV फाइल में डाल दिया ना हमारा डेटा, ये देखो 2 CSV से। वैसे ही हम ये जो हमारा डेटा है उसको डाल देते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, ठीक है, तो हमें करना है x.to_CSV और ब्रैकेट में दे देना है पाथ। तो हमें इसको चाहिए, तो इसका पाथ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ प्रेस, और इसको करता हूँ रन। एरर दे तो आपको आगे क्या लगाना है, आर फॉर रीडेबिलिटी, ठीक है। तो अभी हमने उसमें डाल दिया, अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ क्या उसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। तो देखो देख रहे हो आप
क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। पंत के रन भी चेंजेस हो गए 50 और बुमराह के भी मैक्सिमम रन चेंजेस हो गए 255। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने चेंजेस करना अभी तक हम सीख गए कि डेटा को रीड करना है, चेंजेस करना है और फिर से कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। इतना तो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, अगर मान लो एक और बात देखा था, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे गुज्जू कंप्यूटर वालों की मैं जगह कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, गुज्जू कंप्यूटर वालों की मैं जगह में सिर्फ लिख देता हूँ चैनल। ठीक है, इसको करता हूँ रन, तो क्या होगा खबर है, वो फोल्डर में और एक CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखो हो गया चैनल, उसमें भी ये डेटा आ जाएगा। तो आप सेम टू सेम डेटा को एक से ज्यादा फाइल में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको पता चल चुका होगा। अभी हम जब भी ये डेटा ओपन करते हैं, कौन सा वाला, मान लो एक जो कंप्यूटर वाला हमारा जो डेटा हम ओपन करते हैं, तो उसमें इंडेक्स कौन सी है, तो कि 0 1 2 3 इंडेक्स है। लेकिन मान लो हमें इंडेक्स ये नहीं चाहिए, हमें इंडेक्स चाहिए 1 2 3 4, 0 वाले इंडेक्स नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे कि ये रो को डिलीट कर दोगे? नहीं 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 नहीं, तो हमारा पूरा विराट वाला डेटा ही रिमूव हो जाएगा। हमें सिर्फ इंडेक्स को ही चेंज करना है। इंडेक्स 0 1 2 3 की जगह 1 2 3 4 वाले इंडेक्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना मतलब कुछ तो करना है। एक्स डॉट इंडेक्स करके एक है, क्या है, एक्स डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू आपको लिस्ट में दे देना है 1 2 3 4। ठीक है, इसको कर देता हूँ रन और यहाँ पे एक्स को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखो आ गया 1 2 3 4। लेकिन अभी हम देखते हैं क्या हमारी फाइल में चेंजेस हुए हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ हमारी फाइल। लेकिन यहाँ देखो अभी यहाँ पे तो चेंजेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हमने देखा वहां पे कभी चेंजेस हो गए। जब भी आप ये वाला रन 2 CSV वाला रन वहां पे कोड यहाँ पे रन करोगे, ठीक है, अगर आपको उसमें भी चेंजेस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये जो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ पेस्ट और इसको करता हूँ रन। तो अभी आप वहां पे देखोगे गुज्जू कंप्यूटर वाले में, तो वहां पे जो इंडेक्स है वो चेंज हो चुकी है। देखो आ गई 1 2 3 4। तो ऐसे हम दोस्तों चेंजेस कर सकते हैं हमारी इंडेक्स को भी। ठीक है, और आगे भी हम ऐसा ज्यादा डेटा पे काम करने वाले। ठीक है, तो ये सब सिंपली चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इतना हमने सीख लिया है डेटा को CSV के साथ कैसे गुड़ मिट सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि हमें टाइप ना करना पड़े, टाइम बचे और हम जल्दी से सीख पाए। ठीक है, तो हमें फटाफट सीखना है पांडास के और फीचर्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है PD डॉट सीरीज, सीरीज करके एक फीचर है। फिर यूज किया है numpy का, numpy डॉट रेंडम डॉट रेन 34 और उसको स्टोर किया है ACR नाम के वेरिएबल। इसको करता हूँ रन और ACR को करवाता हूँ प्रिंट। तो उसने क्या किया, 34 तक के मैं मुझको कोई रैंडम नंबर्स दे दिए। 34 तक के नहीं, 34 रैंडम नंबर, यानी कि 0 से लेके 33 तक, यानी कि टोटल 34 हमको दे दिया कुछ रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे हम रैंडम नंबर्स प्रिंट करवा सकते हैं। किसका यूज करके, numpy का। इसलिए मैंने आपको बता के रखा, numpy आपको आना चाहिए। नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड 34 करके हमने कर लिया 34 रैंडम नंबर को प्रिंट। अगर मैं टाइप करूंगा ACR का तो उसका टाइप हमें बताएगा pandas डॉट कोर डॉट सीरीज डॉट सीरीज, एक सीरीज वाला टाइप है। फिर हमने क्या किया, हमने यूज किया PD डॉट डेटा फ्रेम। अगेन हमने ट्राई की बनाने की डेटा फ्रेम, लेकिन हमारे पास अभी डेटा क्या है, ऊपर मैंने डेटा क्या दिया था, डिक्शनरी बना के दी थी। लेकिन अभी मैं कुछ रैंडम डेटा लेने वाला हूँ। उसमें क्या लेना होगा, रैंडमली 334 रोज और 6 कॉलम, और उसके मैं स्टोर करवाता हूँ न्यू DF नाम के वेरिएबल में। न्यू DF को करता हूँ प्रिंट। तो क्या आया, 6 कॉलम, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 0 से लेके 3333, यानी कि यहाँ पे लास्ट में भी लिखा है 334 रोज और 6 कॉलम, और इसको हमने स्टोर किया है न्यू DF नाम के वेरिएबल में। और अगर मान लो मैं न्यू DF को यहाँ पे उसका टाइप प्रिंट करवाता हूँ तो वो क्या आएगा, pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। और ऊपर क्या था, ये थी हमारी सीरीज। ठीक है, क्यों हमने यहाँ पे PD डॉट सीरीज लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, PD डॉट डेटा फ्रेम। तो इसका टाइप क्या आएगा, फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। अगर मान लो अभी मैं इसका हेड प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन हेड में क्या करवाता हूँ, हेड ऑफ 9, यानी कि पहले 9 रो को मैं प्रिंट करवाता हूँ।
तो देखो कॉलम सभी होगी लेकिन रो कितनी होगी, सिर्फ 9। और अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यू नहीं दे देते तो बाय डिफॉल्ट हेड की वैल्यू है 5, तो वो आपको फर्स्ट 5 रो देगा, ठीक है, 0 से लेके 4 यानी कि टोटल 5 रो दी है। अभी मैं करता हूँ डिस्क्राइब, तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था डिस्क्राइब क्या करके देगा, तो सबके काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मिनिमम और मैक्सिमम सब हमको करके दे रहा है। यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है 0th वाली, उसमें जो 33 एलिमेंट्स है उसका मीन यानी कि एवरेज इतनी है, और उसमें मिनिमम एलिमेंट ये वाला है और मैक्सिमम एलिमेंट ये वाला है। तो वो हमको कौन दे रहा है, डिस्क्राइब वाला कीवर्ड दे रहा है। फिर मैं लिखूं न्यू df डॉट डी टाइप्स, तो डी टाइप्स हमारा क्या है उसका, तो कि वो हमको देगा कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम का है भी, फर्स्ट कॉलम में भी फ्लोट है लेकिन यहाँ पे सारे में फ्लोट है, ठीक है, वरना वो आपको अलग दे सकता है। फिर से मैं आपको एक न्यू डीएफ हमारा दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा न्यू डीएफ वाला डेटा। अभी मान लो मुझे डेटा चेंज करना है, मान लो मुझे फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और 0th रो, यानी कि यहाँ पे मुझे ये निकाल के हेलो लिखना है। तो सिंपली क्या कर देता हूँ, न्यू डीएफ ऑफ 1 0, ये कॉलम 1 रो 0, उसमें मैंने लिख दिया हेलो और फिर प्रिंट करवाया न्यू डीएफ को, तो आ गया हेलो, ठीक है। अभी मैं मान लो न्यू df डॉट डी टाइप देता हूँ, तो क्या देगा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने जैसे ही स्ट्रिंग दिया, ये जो कॉलम है वो ऑब्जेक्ट वाली हो गई है, बाकी सारी तो अभी फ्लोट वाली है, ठीक है। फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ उसकी इंडेक्स और कॉलम सारी। तो देखो उसने क्या किया, रेंज ऑफ इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स की रेंज है, इंडेक्स बोले तो कितनी रो है, तो स्टार्ट होती है 0 से और स्टॉप होती है 334 पे, और स्टेप है 1, स्टेप 1 यानी कि 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, अगर स्टेप होता 2 तो 0 के बाद 2, 4, 6, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में क्या प्रिंट करवाया है, न्यू df डॉट कॉलम्स, तो कॉलम्स 0 से स्टार्ट होके 6 पे स्टॉप होती है, लेकिन 6th वाली नहीं है, 0 से 5 ही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि ये जो हमारा न्यू df वाला डेटा था ना, उसको numpy में मैंने हर वे से कन्वर्ट कर दिया। क्या बेनिफिट होता है numpy से कन्वर्ट करने में, मेमोरी में क्या बेनिफिट होता है, मैंने वो ऑलरेडी numpy में आपको विथ प्रूफ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली रन ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये जो डेटा था ना, डेटा फ्रेम वाला, कॉलम रो वाला, वो अभी बन गया है एक numpy का एरे। और y.shape आप यहाँ पे लिखोगे तो वो क्या दिखाएगा कि आपके numpy वाले एरे में 334 रो है और 6 कॉलम है। अभी मान लो मुझे उसमें फिर से चेंज करना है, कौन सा वाला, ये हेलो था ना, फिर से मुझे क्या कर देना है, 0 ऐसा सब समथिंग कुछ कर देना है, ठीक है। तो मान लो मैंने फिर से यहाँ पे न्यू df से हेलो मिटा के 1 कॉलम और 0th रो में यहाँ पे हेलो मिटा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यू df। लेकिन ये जो numpy है वो तो हमने y में स्टोर किया हो, आप गड़बड़ मत कर दीजिए, कंफ्यूजन मत होइए। y में हमने क्या स्टोर किया है, न्यू df वाला ही डेटा, लेकिन उसको हमने numpy में कन्वर्ट करके y में स्टोर किया है। यानी कि हमारे जो न्यू df में तो हमारा पुराना वाला डेटा ही है जो कि था डेटा फ्रेम वाला, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं बने। फिर आपको मान लो उसका ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज बोले तो क्या होता है, सारी रो कॉलम हो जाएगी, सारे कॉलम रो हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो हमारे यहाँ पे 6 कॉलम है और 334 रो है, तो रो कॉलम कॉलम रो, उसके लिए कीवर्ड है कैपिटल टी, न्यू df डॉट कैपिटल टी, उसको मैं करता हूँ रन। तो देखो अभी रो कितनी हो गई, 0 से लेके 5, यानी कि 6 रो हो गए और 334 कॉलम हो गई, ठीक है। अभी मैं न्यू df का हेड करूंगा तो वो तो हमारा पुराना डेटा ही देगा, क्यों, क्योंकि अगेन बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। हमने ट्रांसपोज किया, लेकिन हमने ट्रांसपोज को किसी में भी सेव नहीं किया है। अगर आपने इसको सेव किया होता, न्यू df में ही सेव कर दिया होता, तो आपका डेटा न्यू df बदल के चेंज होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप न्यू df फिर से प्रिंट कराओगे तो वो तो हमारा पुराना डेटा है, वही आपको शो करेगा। तो अभी मान लो हमारे पास ये जो न्यू df का डेटा है ना, उसमें कॉलम की नाम क्या है, 0 1 2 3 4 5 है, लेकिन मान लो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि 5 4 3 2 1 0 वाली कॉलम चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो सिंपली लिख देना है सॉर्ट इंडेक्स, न्यू df डॉट सॉर्ट इंडेक्स। अभी यहाँ पे लिखा है एक्सिस 1 और असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब आपको समझना है, एक्सिस 1 यानी कि सारी कॉलम, एक्सिस 0 यानी कि सारी रो। तो अगर आप ये कुछ भी नहीं लिखोगे एक्सिस 1, तो बाय डिफॉल्ट वो रो को चेंज करके रख देगा।
लेकिन हमको करना है कॉलम्स को चेंज। तो हमें यहाँ पे एक्सिस क्या लिखना होगा 1 और असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब क्या है, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो ऑर्डर है वो असेंडिंग है ना, 0 से 1 2 3 4 5। हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग। तो ठीक है, आपको क्या लिखना है, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। इसको करता हूँ रन। तो देखो ये फिफ्थ कॉलम थी, ये पहले आ गई, फिर 4 3 2 1 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे जो न्यू डीएफ का जो डेटा है ना, उसको एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू डीएफ 2, उसमें मैं कर देता हूँ स्टोर। तो इसको मैंने लिख दिया न्यू डीएफ 2 इक्वल टू न्यू डीएफ। अभी मान लो मैं न्यू डीएफ 2 वाला जो डेटा है, यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, न्यू डीएफ 2 वाला डेटा यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, तो उसमें भी वही डेटा होगा जो है न्यू डीएफ में। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, न्यू डीएफ ऑफ 2 का 0th रो और 0th कॉलम को -2018 कर देता हूँ, यानी कि ये वाला एलिमेंट 036 8267। और फिर से मैं न्यू डीएफ को करता हूँ प्रिंट। तो देखो यहाँ पे आ गया -2018 चेंज होके। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो कि मान लो कि अगर अभी मैं यहाँ पे चेंज मैंने किस में किया, न्यू डीएफ ऑफ 2 में। ठीक है, तो चेंज तो हो गया न्यू डीएफ ऑफ 2 में, लेकिन मैंने प्रिंट यहाँ पे क्या करवाया, यहाँ पे सही से देखो न्यू डीएफ 2 मैंने प्रिंट नहीं करवाया, मैंने प्रिंट करवाया न्यू डीएफ को। तो उसका मतलब क्या, मेरा जो न्यू डीएफ वाला डेटा था उसमें भी चेंज हो गया और न्यू डीएफ 2 था, यहाँ पे मैं 2 अगर लिख दूंगा, इसको रन कराऊंगा तो उसमें भी चेंज हो गया, दोनों में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था न्यू डीएफ 2 इक्वल टू न्यू डीएफ इक्वल टू लिखा था। इक्वल टू मतलब वो दोनों में चेंज करके रख देगा। ठीक है, तो ओ भाई कहाँ चला गया। तो मान लो मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं जो हमारे न्यू डीएफ ऑफ 2 वाला जो डेटा है उसमें चेंज करूं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल वाला डेटा है न्यू डीएफ उसमें कोई भी चेंज ना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, धीरे भाई धीरे। तो चलिए देखते वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कीवर्ड है कॉपी करके। तो हमें इक्वल टू वाला नहीं करना, हमें क्या करना है, न्यू डीएफ 2 इक्वल टू न्यू डीएफ डॉट कॉपी। ठीक है, इसको कर देता हूँ रन। अभी मैं न्यू डीएफ ऑफ 2 के 00 में 2010 2021 एंटर करूंगा और न्यू डीएफ को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो वहां पे 2021 रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे न्यू डीएफ 2 करवाऊंगा तो वहां पे 2021 रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको समझ में आएगा कॉपी का यूज क्या है। कॉपी करते हैं तो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट बच के रहता है, उसमें कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये वार्निंग अभी तक आ रही थी उसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कीवर्ड है LOC। उसका मतलब क्या, हम अभी तक कोई भी चेंज करना हो तो हम कैसे करते थे कि हम ऐसे करते थे ना, 0 कॉलम 0 रो। लेकिन हमें अभी ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, कीवर्ड यूज करना है LOC और उसमें XY की कॉलम रो की दे देनी है, यानी कि न्यू डीएफ LOC 00 इक्वल टू कर दो 93। तो अभी वो मुझको नहीं देगा एरर। ठीक है, इसमें देखो वार्निंग नहीं दी और जो 00 वाला डेटा था उसको 93 भी सेट करके रख दिया। तो आई होप कि आपको इतना पता चल चुका होगा। अभी मान लो फिर से हमारे पास जो कॉलम्स है उसके जो भी नाम है वो मुझे चेंज करना है। हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है नेम, लेकिन मुझे चेंज करके रख देने हैं ABCDEF। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, कीवर्ड है कॉलम्स करके न्यू डीएफ डॉट कॉलम्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ ABCDEF। इसको करता हूँ रन और फिर से न्यू डीएफ हेड ऑफ 2 प्रिंट करवाता हूँ ताकि शॉर्ट थोड़ा सा डेटा में दिखाई दे। तो आई होप कि हो गया, आपको भी हो गया होगा, आप भी साथ में कर रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम कॉलम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिर से देखो न्यू डीएफ डॉट LOC 0093। ठीक है, फिर से मैंने हेड करवाया। तो देखो यहाँ पे हमारा अभी क्या आया खबर है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, न्यू डीएफ डॉट LOC 00 इक्वल टू 93। इसका मतलब है 0 कॉलम और 0 रो, उस पे आ जाएगा 93 नाम का नंबर। लेकिन देखिए अभी तो हमारे पास 0 नाम की कॉलम है ही नहीं, अभी तो हमने कॉलम का नाम चेंज करके रख दिया है ABCDEF। तो फिर वो क्या करेगा, वो देखो एक अलग ही कॉलम खड़ी कर देगा, उसका नाम दे देगा 0। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दिया था 0, समझ रहे हो आप। तो अभी हमने एक नई कॉलम बना दी है, तो अभी हमारे पास टोटल 7 कॉलम हो गई है।
लेकिन अभी मैं ऐसा लिखता हूँ न्यू डी एफ डॉट एल ओ सी, जीरोथ कॉलम और जीरोथ रो और ए वाली कॉलम, तो ये जीरो रो और ए वाली कॉलम उसमें हमें दे देना है 93 वाला डेटा। इसको कहता हूँ रन, न्यू डी एफ को कहता हूँ प्रिंट, तो इसकी जगह आ गया 99। ठीक है, अभी हमारी ये जो कॉलम एक्स्ट्रा बन चुकी है ना जीरो वाली, उसको मुझे रिमूव करना है। तो उसके लिए जो कीवर्ड है वो है ड्रॉप। कौन सा है? ड्रॉप। तो उसके लिए हमें लिखना है न्यू डी एफ इक्वल टू न्यू डी एफ डॉट ड्रॉप जीरो कोमा एक्सिस इक्वल टू 1। ये जीरो क्या है? कॉलम का नाम। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ रन, न्यू डी एफ डॉट हेड को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हट चुकी है हमारी वो कॉलम। तो कॉलम दूर करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना होगा? ड्रॉप। ठीक है, फिर मान लो हमें न्यू डी एफ में से इतना सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट टू रो और फर्स्ट टू कॉलम। तो क्या लिखना है? न्यू डी एफ डॉट एल ओ सी। ये जो पहला वाला इतना है ना वो रो के लिए है, तो हमें रो चाहिए फर्स्ट और सेकंड, और ए बी वाला कॉलम चाहिए। तो देखो फर्स्ट 1 और 2 ये रो आ गए और ये 1 ए और बी कॉलम आ गए। लेकिन मान लो आपको सारी रो चाहिए और ए बी कॉलम ही चाहिए, तो आपको क्या करना है? अगर फर्स्ट टू नहीं लिखना है, आपको सिंपली कॉलम की साइन यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉलम की साइन मैंने दे दी है, यानी कि सारी रो आ जाएगी। और कॉलम कौन सी आएगी? ए और बी। इसको कहता हूँ रन। तो देखो रो आ गई है सारी की सारी, और कॉलम कितनी आई है? सिर्फ ए और बी, दो ही कॉलम आई है। उसी तरह हमें सिर्फ दो ही रो चाहिए और सारी कॉलम चाहिए, तो 1 2 और बाद में दे देना है कॉलम। तो ये सब हमने पाइथन में ऑलरेडी स्लाइसिंग में भी सीख के रखा है, तो यहाँ पे आपको इतनी सारी मुश्किलें नहीं होने वाली। ठीक है, फिर हमको न्यू डीएफ में से हमारा देखो यहाँ से न्यू डीएफ नहीं चेंज होता है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अगर न्यू डीएफ आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा है। हमें चाहिए न्यू डीएफ में से ऐसा कुछ, यानी कि ए वाली जो कॉलम है हमें इतना ही डेटा चाहिए कि ए वाली कॉलम का जो डेटा है वो लेस देन हो 0.3 और बी वाली कॉलम का डेटा ग्रेटर देन हो 0.2। तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमें उतना ही डेटा मिलेगा, यानी कि हमारे पास 102 रोज ही सॉर्टेलाइज होकर आ गई, जिसमें ए है उसकी सारी वैल्यू है लेस देन 0.3 और बी की सारी वैल्यू है ग्रेटर देन 0.2। लेकिन हमारा न्यू डीएफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मैंने लिखा है कि न्यू डीएफ डॉट आई अभी आया है आई एल ओ सी। उसका क्या मतलब है? आई एल ओ सी 0 to 4 का क्या मतलब है? आई एल ओ सी 0 to 4 उसका क्या मतलब है? ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? आई न्यू डीएफ डॉट आई एल ओ सी 1 2 2 3, तो उसका क्या मतलब है वो देखो। तो ये तो हमें पता चल रहा है क्या कि 1 2 2 3 1 2 2 3, लेकिन ये हमें आई एल ओ सी का मतलब क्या है? तो कि आई एल ओ सी का मतलब क्या है कि वो आपको इंटीजर के बेस पे देता है। जैसे कि इंटीजर के बेस पे उसका मतलब क्या? तो कि यहाँ पे लिखा है हमने 0 और 4। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? 0 और 4, यानी कि जीरोथ रो, यानी कि ये जीरो वाली रो और फोर्थ कॉलम 0 1 2 3 4, यानी कि हमको ये डेटा प्रिंट करके देगा। हमें यहाँ पे ऐसा हमने एलओसी का यूज कर सकते, एलओसी का यूज करते थे तो हम क्या लिखते थे? कॉलम का नाम लिखते थे ना, हमारे कॉलम का नाम ए है तो हम ए लिखते थे। लेकिन जब भी आप आई एलओसी का यूज करो तब आपको कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसको इंडेक्स की मदद से आप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 1 और 2 रो और 2 और 3 कॉलम यहाँ से प्रिंट करवाइए। ठीक है, और न्यू डीएफ का फिर से मैं हेड दे देता हूँ, तो वो तो हमारा पुराना वाला डेटा सेट है। ठीक है, और ये है पूरा न्यू डीएफ वाला डेटा सेट। अगर मान लो अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू डीएफ डॉट ड्रॉप 0, तो वो क्या कर देगा? ये जो 0 वाली रो थी उसको कर दिया उसने ड्रॉप। आपको एक्सिस करनी है तो क्या करना होगा? एक्सिस इक्वल टू 1 लिखना होगा। हमने वहां पे की थी ना एक एक्सिस ड्रॉप, कहाँ पे की थी मैं अभी आपको बता देता हूँ। वेट, ये देखो यहाँ पे 0 वाली हमारी कॉलम थी, उसको हमें करनी थी रिमूव। तो हमने क्या किया था? यहाँ पे लिखा था एक्सिस इक्वल टू 1। लेकिन अगर आप एक्सिस इक्वल टू 1 नहीं लिखते हो तो वो रो को गायब कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 वाली जो रो थी, ये हेड में 0 वाली रो, वो यहाँ पे हमने कर दी है, कहाँ गया? ड्रॉप कर दिए। तो 1 से लेके 333 तक एक रो हमारी लेस हो गई। अभी मान लो मैं करता हूँ न्यू डीएफ डॉट ड्रॉप, न्यू डीएफ डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में दे देता हूँ ए एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1 यानी कि कॉलम हमारी ड्रॉप हो जाएगी। तो ए वाली कॉलम हो गई ड्रॉप। फिर ड्रॉप करता हूँ ए सी, क्या करता हूँ? ए सी, तो ये तो ऑलरेडी ड्रॉप ही है तो वो एरर नहीं देगा और सी को भी कर देगा ड्रॉप। अभी मैं हमारा न्यू डीएफ प्रिंट करवाता हूँ,
तो न्यू डीएफ तो हमारा पुराना वाला डेटा सेट ही है। क्यों? क्योंकि ये सब हमने किया है, सेव किसी ने भी नहीं किया। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया होता ना कि न्यू डीएफ इक्वल टू दिस, तो हमारा पुराना डेटा सेट बदल जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए हमारा न्यू डीएफ तो पुराना वाला डेटा सेट ही है। ठीक है, फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ एडी वाली कॉलम को एक्सिस 1 में, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कहाँ गया भाई? इसको करना है रन, इसको तो कर दिया ना। ठीक है, तो इसको करता हूँ रन और हेड में दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अभी? तो अभी मैंने लिखा है इन प्लेस इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मीनिंग क्या है? तो अभी मान लो मैंने यहाँ पे देखा है न्यू डीएफ डॉट हेड को प्रिंट करवाया, तो उसने हमारा पुराना डेटा सेट नहीं दिया, उसने तो BCEF वाली दी, ए और डी वाली तो गायब करके दे दी। मैंने तो आपको ऐसा बताया था कि न्यू डीएफ को आपको सेव करोगे फिर ही ओरिजिनल डेटा में चेंज होगा। तो वही उसका मतलब है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है? इन प्लेस इक्वल टू ट्रू यानी कि आपका जो ओरिजिनल वाला जो डेटा फ्रेम है उसको ही वो चेंज करके रख देगा। ठीक है, तो अभी हमारा न्यू डीएफ में से ए और डी वाली हट चुकी है लाइनें। अभी मान लो मैं करता हूँ न्यू डीएफ डॉट ड्रॉप 1 2 एक्सिस इक्वल टू 0, वो बाई डिफॉल्ट लिखो ना लिखो कोई चेंजेस नहीं। 1 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो भी यहाँ से मिट जाएगी, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू यानी कि हमारा डेटा सेट भी चेंज होने वाला है। अभी मैं ओ भाई क्या एरर आ रही है? एडी नॉट फाउंड इन एक्सिस, कहाँ पे? अच्छा वहाँ पे, वो तो हमने एक बार कर दिया ना, तो वो तो नहीं होगी। लेकिन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ रन और इसमें हेड दे देता हूँ। तो देखो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड रो थी वो भी हट चुकी है हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम से। ठीक है, लेकिन अभी मान लो यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गई है 0 3 4 5, तो कुछ अच्छी सी नहीं लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, रिसेट कर देता हूँ इंडेक्स। तो उसके लिए क्या कीवर्ड है? रिसेट अंडरस्कोर इंडेक्स ड्रॉप इक्वल टू ट्रू, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू मतलब ओरिजिनल डेटा चेंज में भी हो जाएगा चेंजेस। अभी मैं न्यू हेड दे देता हूँ। तो देखो ये 1 2 कॉलम फिर से नहीं आई है, वो कॉलम फिर से नहीं आई, सॉरी रो फिर से नहीं आई, रो तो रिमूव हो चुकी है, लेकिन ये जो इंडेक्स थी 0 3 4 5 उसकी जगह 0 1 2 3 4 5 हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको पता चल चुका होगा। अभी ये तो हमने बता दिया है कि LOC 01 पे 99 लाना है, तो ये आ गया हमारा 99। लेकिन ए वाली कॉलम, तो ए वाली कॉलम थी ही नहीं, तो वो क्रिएट करके रख देगा। अगर आपको उस कॉलम को ड्रॉप करना है तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका मैं बता चुका हूँ, दूसरा तरीका है ड्रॉप एन करके कीवर्ड है, ड्रॉप एन एक्सिस 1 इन प्लेस ट्रू, यानी कि एन मतलब जो जिसमें भी नंबर नहीं होगा, एन वाली जो भी कॉलम होगी वो हो जाएगी ड्रॉप। तो देखो यहाँ पे वो ए वाली कॉलम क्रिएट हुई थी, वो भी हो गई है यहाँ से ड्रॉप। अभी मैं क्या करता हूँ, तो कि कॉलम्स का नाम BCEF है, उसकी जगह रो की हमने रो के नाम चेंज किए थे, इंडेक्स चेंज की थी, उस इसी तरह मैं कॉलम्स के भी नाम चेंज कर रहा हूँ। तो ABCD हो गई। तो आई होप कि आपको ये सब पता चल रहा होगा। ठीक है, फिर हमने लिया है न्यू डीएफ डॉट इंडेक्स NP डॉट रेंज 1 टू लेंथ ऑफ न्यू डीएफ प्लस 1, और अभी मैंने प्रिंट किया है न्यू हेड। उसका मतलब क्या है, तो कि यहाँ पे 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रही थी, लेकिन हमें स्टार्ट करनी है 1 से। तो हमें क्या करना होगा, न्यू डीएफ डॉट इंडेक्स NP डॉट अरेंज, अरेंज करके जो एक फंक्शन है वो नमपाई का है, वो मैंने नमपाई वाले वीडियो में बता चुका है। हमें स्टार्ट करनी है 1 से, और कहाँ तक ले जानी है, तो कि लेंथ ऑफ न्यू डीएफ प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट की है, इसलिए यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है 1 से लेके लास्ट तक। ठीक है, हेड किया है तो आपको फर्स्ट 5 रो ही दिखाएगा। फिर मैं कर देता हूँ न्यू डीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स और न्यू डीएफ को प्रिंट कराता हूँ। तो रीसेट इंडेक्स मतलब वो पुराना वाला डेटा सेट हमारा आ गया 0 वाली रो से। ठीक है, फिर से करता हूँ रीसेट इंडेक्स, फिर से करता हूँ न्यू डीएफ, तो वो क्या दिखाएगा, तो वो तो अभी हमको पुराना वाला डेटा सेट ही दिखाएगा। अभी एक NP डॉट अरेंज ई को मैं उसको स्टोर कर देता हूँ ई में, और देखते हैं ई को बना देता हूँ लिस्ट, और वो पहले तो मैं यहाँ पे आपको वो ई प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, स्मॉल ई, इसको करता हूँ रन, तो उसमें क्या आ गया, उसमें 0 से लेके 332, ओ माय गॉड 332 कहाँ चला गया, वो कहाँ तक आएगा 331 तक। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हुआ है 0 से। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, न्यू डीएफ ऑफ ई में ये जो ई वाली 33 एलिमेंट है उसमें कॉलम मैंने प्रिंट करवाई और न्यू डीएफ का हेड प्रिंट करवाया।
तो ई वाली कॉलम एक ऐड हो चुकी है। और इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो हमने एक लिस्ट बनाया है 0 से लेकर 330, वो सारे एलिमेंट उसमें आ गए। अभी मान लो मैं क्या करता हूँ, न्यू df.loc 0 रो ई वाली कॉलम उसमें प्रिंट करवा देता हूँ 02323 और फिर उसका हेड प्रिंट करवाता हूँ। तो आ गया ई वाली कॉलम में 0th रो में 0.2323। तो ये सब हम आगे देख चुके हैं, ये सब प्रैक्टिस के अभी सब बात है, ठीक है। तो ये सब मैंने देखो ये सब जो भी किया है वो सब अभी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फटाफट आपको रन करके दिखा देता हूँ, कोई एरर नहीं है ना, वो ही सिर्फ आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये कॉलम क्या करके देगा, जो हमारा लिस्ट यानी कि BCDE है उसका चेंज करके ABCD करके दे रहा है, ठीक है। और ये DF हमारा जो वो तो हमारा जो पुराना वाला डेटा सेट था ना वही है, ठीक है। और फिर ये न्यू DF, अभी मान लो मैंने DF में pt.data फ्रेम करके ऐसा कुछ एक डिक्शनरी दी और फिर DF में उसको कन्वर्ट करके दी, तो ये मैंने आगे सब आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये सारी ये जो वीडियोस आई होप कि आपको पता चल चुका होगा। मैंने पांडास का जो मोस्टली जो पार्ट है वो कवर कर लिया है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है वो हम आगे के वीडियो में जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे सीखते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने लास्ट तक पूरा वीडियो देखा है, प्रैक्टिस की है, तो आपको भी धन्यवाद है और सीखते रहिए ऐसे ही। और वीडियोस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काफ़ी जरूरी है, वो मुझे मोटिवेशन देता है। सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि और वीडियो आपके लिए सब बनाता रहो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।